नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग रीजनिंग के 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ऐसे प्रश्न हमारे आगामी समय परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग नंबर एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, मिसिंग नंबर के कई सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहले प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का पांचवी संख्या से है। कहने का मतलब भैया ये जिस प्रकार से 12 से यहाँ पे 72 बनना होगा, सेम उसी लॉजिक से 22 से यहाँ पे 242 बनना होगा, सेम उसी लॉजिक से मैं 18 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी होगी। अब 12 से 72 बनाने के लिए आप कह दो कि 12 में हम 6 की गुणा कर देंगे तो 12 से तो हो गया हमारा 72। लेकिन आप 22 में भी 6 की गुणा कराओगे तो हमारा 22 6 का होता है 132। लेकिन हमें बना के दे क्या रहा है यहाँ पे 242 दे रहा है, यानी कि लॉजिक सवाल में हमारा नहीं लगना है। अब किसी दूसरे लॉजिक में क्या करना पड़ेगा, 12 से 72 बनाना पड़ेगा। आप क्या करो 12 में गुणा कर दो 12/2 की, या आप जैसे ही 2 में की भाग 12 में करो तुम्हारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 12 छंग हमारा क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक, तो 12 में हमने किया कि 12 में गुणा की 12/2 की, यानी कि उसकी आधे की गुणा कर दी तो हमारा क्या बन के आ गया 72 बन के आ गया। सेम इसी प्रकार से आप क्या करो 22 में गुणा कर दो 22/2 की, तो 22/2 का मतलब होता है 11। 2 की भाग जैसे 22 में 2 तुम्हारा आ जाएगा 11। 11 गुणे 22 करो तो क्या होता है 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 24, यानी कि 242 बनना है। ठीक है, जो कि हमको यहाँ पे दे भी रखा है। सेम इसी प्रकार से क्या करोगे, सेम इसी लॉजिक से आपको 18 में गुणा कर देनी है 18/2 की, तो 18/2 का मतलब होता है 2 की भाग जैसे आप 18 में करो तुम्हारा आ जाता है 9। 9 18 गुणे 9 क्या होता है 18 गुणे 9 होता है हमारा 162, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में 162 मिल भी रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन मार्क जी हमारा क्या आ जाएगा, कौन सी संख्या आ जाएगी 162 आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। लेटर सीरीज से क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है सही विकल्प का चयन करें। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इस प्रश्न को आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे, कुछ बच्चे क्या करते हैं सी से जी बनाते हैं, ठीक है, एच से एल बनाते हैं और एल से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर बना लेंगे। लेकिन ये लॉजिक हमारा पूर्ण रूप से गलत होगा। इस लॉजिक से आप क्वेश्चन करोगे तो कभी आपका ऑप्शन राइट नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे दूसरे लॉजिक से प्रश्न को सोचोगे। सोचना कुछ नहीं है, हमने आपको बता रखा है जब भी हमारे लेटर सीरीज कैसे क्वेश्चन आ जाओ आप क्या करो पहले अक्षर से पहला अक्षर बना लो, यानी कि बी से क्या बनाओगे जी बनाओगे। ठीक है, जी से क्या बनाओगे पहला अक्षर एल बनाओगे, एल से यहाँ क्या बनाओगे पहला अक्षर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर बनाओगे। ठीक है, अब देखो प्रश्न आपको एक चीज देखने को मिल रही है, क्या देखने को मिल रहा है, देखने को ये मिल रहा है बी से सी हुआ +1 हुआ। ठीक है, जी से क्या हो रहा है एच हुआ +1 हो रहा है यहाँ पे भी, एल से क्या हो रहा है एम यानी कि +1 हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं पहला अक्षर पता चल जाए तो दूसरा अक्षर हम +1 करके निकाल लेंगे। ठीक है, ये लॉजिक हमारे सवाल में लग रहा है। तो अब ये देखो बी से जी किस प्रकार से बनना है, तो बी के बाद क्या था CDEFG, अगर मैं बी से जी बना रहा तो कह दो मैं +5 करना पड़ रहा है यहाँ पे। इसी प्रकार से जी से देखो एल कैसे बनना होगा, तो जी के बाद क्या था HIJKL, यानी कि पांचवें 5 +5 करके या फिर एल भी बनना। सेम इसी प्रकार से हमें एक लॉजिक मिला क्या कि बी से जी बना हमारा +5 करके, जी से एल बना हमारा +5 करके। अगर मैं एल से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर बनाना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा +5 करना पड़ेगा। तुम्हारा एल में +5 करो तो क्या आता है एल के बाद आता है MNOPQ, तुम्हारा +5 करने पे क्या आ रहा है पहला अक्षर क्यू आ रहा है। अगर हमको यहाँ पे पहला अक्षर पता चल गया तो हम दूसरा अक्षर आसानी से निकाल लेंगे +1 करके। क्यों, क्योंकि देखो बी से सी हुआ तो +1 करके बना। ठीक है, जी से एच हुआ +1 हुआ, एल से एम हुआ +1 हुआ। सेम इसी प्रकार से हमें क्यू तो पता चल गया, क्यू के बाद यहाँ पे क्या होगा +1 करने पे, तो क्यू के बाद यहाँ पे +1 करने पे आर आ जाएगा। यानी कि हमारा कोड यहाँ पे हमें क्या मिल गया, हमारा क्वेश्चन मार्क के 2 अक्षर हमें क्या मिल गया QR, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के लेटर सीरीज के क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का तीसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्यों, क्योंकि दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन हमारे सभी गवर्नमेंट परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में, प्रश्न को पहले आप ध्यान से पढ़िएगा। निश्चित कूट भाषा में फादर यानी कि FATHER को कोड हमको दे रखा है REHTAF, यानी कि फादर में जो अक्षर है उसी सेम अक्षर को यहाँ पे क्या कर रहा है स्थान बदल के कोड बना दे रहा है। सेम इसी प्रकार से प्रश्न को आगे पढ़ेंगे। लिखा जाता है कपल यानी कि COUPLE का कोड हमको दे रखा है ELPUOC, यानी कि जो हमारे कपल में अक्षर है वही सेम अक्षर यहाँ पे भी है, बस क्या कर रहा है स्थान बदल दे रहा है अक्षरों का। सेम इसी प्रकार से आपको रिमेन का कोड भी बना लोगे। तो आप पहले ये समझो कि फादर का कोड किस प्रकार से बना रहा है। तो आप क्या करो फादर को ऐसे लिख लो, यानी कि FATHER, हमने फादर को ऐसे लिखा। अब इसका देखो कोड हमको क्या दे रहा है, उसको कोड को नीचे लिख लो। कोड हमको दे रखा है REHTAF, ये कोड हमको दे रखा है। प्रश्न में कुछ नहीं करना है आपको, प्रश्न को ध्यान से देखोगे आपको कोड आसानी से पता चल जाएगा। क्या कर रहा है, यहाँ का पहला अक्षर F है, इसको कहाँ ले आया यहाँ पे लास्ट में ले आया, और यहाँ का आखिरी अक्षर हमारा क्या R है, तो इसको कहाँ ले आया पहले पे ले आया। ठीक, क्रॉस मेथड लग रहा है। ठीक है, ये वाला मेथड। सेम इसी प्रकार से अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा क्या A, तो इसको ऐसे ले आया क्रॉस करके। यहाँ का लास्ट से दूसरा अक्षर हमारा क्या ई है, तो यहाँ को शुरुआत के दूसरे अक्षर पे ले आया, यानी कि क्रॉस मेथड कुल मिला के हमारा लग रहा है। अब देखो एच और टी में देखेंगे तो एच हमारा इधर आ जाएगा और टी हमारा इधर आ जाएगा क्रॉस मेथड से। इस प्रकार से हमारा कोड ये बना।
सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पे कपल का भी देख लेना है। क्या करोगे, COUPL, हम आपको पूरा बेसिक समझा दे रहे हैं किस प्रकार से हमारा कपल का कोड भी बनना है, जिससे आपको पूरा प्रश्न आसानी से समझ में आ जाए। देखो कोड क्या दे रखा है, ELPUOC। कोड किस प्रकार से बना होगा, जिस प्रकार से हमारा फादर का बना, तो यहाँ पे सी जो है यहाँ पे सी लास्ट में आएगा, जो कि हमको यहाँ पे दे भी रखा है। ई हमारा सबसे पहले आ जाएगा क्रॉस मेथड से, तुम्हारा ई पहले भी दे रखा है। उसके बाद क्या करोगे, ओ। अब वो यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा कहाँ आ जाएगा, लास्ट के दूसरे अक्षर पे आ जाएगा, तो ओ हमको यहाँ पे लास्ट में दूसरे अक्षर पे दे भी रहा है। सेम इसी प्रकार से अगर देखो लास्ट को दूसरा अक्षर हमारा एल है, ये हमारा कहाँ आ जाएगा, शुरुआत में दूसरे अक्षर पे आ जाएगा क्रॉस मेथड से, तो यहाँ पे एल भी हमको दे रखा है। सेम इसी प्रकार से बचा यू और पी, तो हमारा यूपी में क्या होगा, पी इधर आ जाएगा और यू इधर चला जाएगा, तो कोड हमारा सेम लॉजिक से बन भी रहा है, जो कि हमको यहाँ पे कोड कपल का दे भी रखा है। अब क्या करना है आपको, सेम इसी लॉजिक से आपको क्या करना भैया, रिमेन का कोड बता देना। तो रिमेन का कोड आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मेथड इसमें भी लगाना पड़ेगा। तो अब क्या करो, रिमेन को ऐसे लिख लो। तो अब क्या करेंगे, हमने रिमेन को लिखा यानी कि REMAIN, ये हमने रिमेन को लिख लिया। ठीक है, आपको करना क्या है, इसमें लॉजिक कौन सा लगाना, क्रॉस मेथड का लगाना, यानी कि एन हमारा शुरुआत में आ जाएगा, आर हमारा लास्ट में चला जाएगा। इतना कोड तुम्हें पता चल गया। इसके बाद हमारा ई और आई में क्रॉस मेथड लगाएंगे, यानी कि जो हमारा ई है, ई इधर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ का लास्ट अक्षर दूसरा अक्षर हमारा क्या है, लास्ट दूसरा अक्षर हमारा आई है, तो ये आई हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब बचा हमारा क्या, एम और ए। एम और ए में भी क्या लगाओगे, क्रॉस मेथड लगा दोगे, यानी कि ए हमारा इधर आ जाएगा और एम हमारा इधर आ जाएगा क्रॉस करने पर। तुम्हारा कोड क्या बन गया, कोड बन गया हमारा NI, ध्यान से देखिएगा, NIA, ठीक है, MER, ये हमारा कोड बन गया सेम लॉजिक से। तो देखो ऑप्शन चेक करो, NIA MER किस ऑप्शन ने दे रखा, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी में हमको NIA MER दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप क्रॉस मेथड के इस लॉजिक को भी आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों इस पर आधारित प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कभी कभी हम प्रश्नों को नहीं कर पाते क्योंकि क्वेश्चन हमसे कभी कभी लॉन्ग में पूछ देता है। तो आप इस प्रश्न को लॉजिक को समझिएगा। क्रॉस मेथड हो रहा है, पहले अक्षर को कहाँ ले गया, लास्ट में ले गया, ध्यान से फिर से समझिएगा, एक बार फिर से समझने की कोशिश करिएगा। पहले अक्षर को लास्ट में ले गया और यहाँ पे लास्ट अक्षर को पहले ले आया, ठीक है, ये हमारा हो गया क्रॉस मेथड ये वाला। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ का दूसरा लास्ट से दूसरा अक्षर हमारा ई है, तो इसको शुरुआत से दूसरे अक्षर पे ले आया, यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा शुरुआत से क्या ए है, तो इसको यहाँ पे लास्ट के दूसरे अक्षर पे ले आया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉस मेथड लगा। सेम इसी प्रकार से बचा हमारा HT, यानी कि जो टी हमारा था वो क्रॉस मेथड इधर आ जाएगा, ठीक है, और एच हमारा इधर आ जाएगा। तो कोड हमारा बन गया था REHTAF, जो कि हमको यहाँ पे दे भी रखा था कोड में, ठीक है। तो हमने सेम इसी प्रकार से रिमेन का कोड निकाल लिया। तुम्हारा कोड क्या बना रिमेन का, NIAMER, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में भी दे भी रखा था, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी कुल मिला के सही हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का चौथा क्वेश्चन देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्यों, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी हमारे हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, SSC CGL MTS GD, ऐसे प्रश्न आते हैं। ये क्वेश्चन हमारा SSC CGL 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस प्रकार से सॉल्व करोगे ये हम आपको बताते हैं। देखो 3 से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। कभी कभी हम क्या क्वेश्चन कर रहे थे, ऐसे बॉक्स वाले क्वेश्चन कर रहे थे, एक जगह क्वेश्चन मार्क दे रखा था इस प्रकार से, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हम बना रहे थे। यहाँ पे टाइप हमारा क्वेश्चन का चेंज हुआ है, ठीक है, कोई दूसरा लॉजिक लगने वाला है। अब हम क्या करें, 3 से यहाँ पे सारे नंबर बनाने की कोशिश करेंगे। इस क्रम में कैसे बनाओगे, हम जानते हैं कि 3 से 6 हमारा बन जाएगी 2 की गुणा करने पे, तो 3 दूनी हमारा क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 3 में 2 की गुणा करोगे, 3 दूनी हमारा हो गया 6, 3 से क्या करो 18 बना लो, तो 3 से 18 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 में 6 की गुणा करोगे, 3 हमारा क्या हो गया 18 हो गया। अब 3 से आप 72 भी बना लो, तो क्या करो 3 में ही 24 की गुणा करा दो, तो हमें पता 24 से हमारा होता है 72, क्योंकि हम 3 में 24 गुणा करेंगे तभी हमारा 72 बनेगा। इस प्रकार से हमने ये संख्या यहाँ की सारी बना ली। अब क्या करना है, सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, 5 से 10 बनाना है। तो 5 से 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 5 में 2 की गुणा करनी पड़ेगी। 5 दूनी हमारा क्या हो गया भैया 10 हो गया। 5 में 2 की गुणा क्यों करी, क्योंकि हमने 3 में 2 की गुणा करी तुम्हारा 6 बना था। इसी प्रकार से हमने 5 में 2 की गुणा करी तुम्हारा 10 बन गया। सेम इसी प्रकार से 5 से 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें करना यह पड़ेगा कि भैया सेम लॉजिक में 6 की गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 के बाद यहाँ पे 6 की गुणा हुई, 6 के बाद यहाँ पे 24 की गुणा हुई, तो 5 में 6 की गुणा करो तो 5 का क्या हो गया हमारा 30 हो गया, जो कि हमको यहाँ पे दे भी रखा है। सेम इसी प्रकार से क्या करोगे, 500 120 बना लोगे, तो भैया 500 120 बनाने के लिए 5 में हमें 24 की गुणा करनी पड़ेगी, तो 24 पंचे हमारे क्या होता है, 24 पंचे होता है हमारा 120, जो कि हमको यहाँ पे 120 दे भी रखा है। यानी किसी लॉजिक से हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू भी अब निकल आएगी। करना क्या आपको, प्रश्न में कुछ नहीं करना। 7 से 14 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 में 2 की गुणा करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अभी तक हम पहले नंबर में 7 में 2 की गुणा करी, उसके बाद हमने 7 में 6 की गुणा करेंगे, तुम्हारा ये वाला नंबर बनेगा, और 7 में हम क्या करेंगे 24 गुणा करेंगे, तुम्हारा ये वाला नंबर बन जाएगा। तो भैया देखो 7 में हमने 2 की गुणा करी, तुम्हारा क्या बन गया 7 दूनी हमारा हो गया 14, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 7 में हम क्या करेंगे, अब 6 की गुणा करेंगे, तो 7 6 हमारा क्या होगा 42 होगा। लेकिन हमको यहाँ दे क्या रखा है 12, सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या होगा हमारा 4 होगा, ठीक है, गलती से यहाँ पे एक टाइप हो गया, यहाँ पे होगा हमारा 42। आप प्रश्न को आगे चेक कर लीजिएगा, हमारा ऑप्शन गलत टाइप है, ऑप्शन यहाँ पे मतलब नंबर यहाँ पे हमारा थोड़ा गलत टाइप हो गया। 7 से हमने 14 बनाने के लिए क्या किया, 2 की गुणा करी। 2 की गुणा क्यों करी, क्योंकि सबसे पहले हमने 3 में 2 की गुणा करी, 5 में 2 की गुणा करी, इसी प्रकार से 7 में भी 2 की गुणा करेंगे तुम्हारा 14 बन गया। सेम इसी प्रकार से 3 में हमने 6 की गुणा करी, 5 में हमने 6 की गुणा करी, 7 में भी 6 की गुणा करो, तुम्हारा क्या बनेगा 42 बनेगा। तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, आप यहाँ पे 42 टाइप कर लीजिएगा, ठीक है। इतनी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी। अब इसी प्रकार से आप क्या करोगे, 7 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनाओगे। कैसे बनाओगे, तो आप कह दोगे 7 में ऊपर देखिएगा 7 में 24 की गुणा करनी पड़ेगी तभी तुम्हारा बनेगा। क्यों, क्योंकि हमने लास्ट में 3 में 24 की गुणा करी थी, 5 में भी 24 की गुणा करी थी। सेम इसी प्रकार से 7 में भी 24 की गुणा करोगे तो यहाँ वाला नंबर हमको बनेगा जहाँ पे हमको प्रश्न चिन्ह दे रखा है।
तो 7 चौको हमारा क्या होता है, 7 चौको तो हमारा 28, ठीक है। 80 लगा तो 7 दूनी 14, तो हमारा क्या होगा 16, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 168 आ जाएगी, ठीक है। सेम लॉजिक से भाई 24 सत्ते क्या होता है, 24 सत्ते हमारा होता है 4 सत्ते 28, यहाँ से लगा 2, ठीक है। 7 दूनी 14, तो हमारा क्या हो गया 16 हो गया, यानी कि 168। तो क्वेश्चन मार्क हमारी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वैल्यू क्या आ जाएगी 168 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी हमारा गलत टाइप हो गया, यहाँ पे हमारा नंबर भी गलत टाइप हो गया। आप क्या करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऑप्शन नंबर ए में 178 की जगह यहाँ पे क्या होगा 168 होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक होगी, इसको आप क्या कर लीजिएगा सही कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की हमारी सेम लॉजिक से वैल्यू क्या आ जाएगी 168 आ जाएगी, जो कि हमने यहाँ पे गुणा करके निकाल भी ली। 7 में 24 गुणा करी तो हमारा क्या आ गया 168 आ गया। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। बस आपको करना क्या है, इस प्रश्न में यहाँ पे आपको 42 लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए में 168 लिख लेना, बाकी प्रश्न हमारा पूरा सही है। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का 5वां क्वेश्चन देखने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे आप रेलवे के एग्जाम दे रहे हो, एसएससी जीडी के एग्जाम ही दे क्यों ना ही दे रहे हो। कह रहा है यदि पी पति है क्यू का, यानी कि पी जो है हमारा पति है क्यू का, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, इस प्रश्न को जब भी हमारे प्रश्न आए तो अपने आप में लेके ही कोशिश करेंगे, ठीक है। आर माता है, पी पति हो गया क्यू का, ठीक है। आर माता है एस और क्यू की, यानी कि जो हमारी आर जो है ये कोई आर है, माता किसकी है क्यू की माता है, ठीक है। ये माता होगी क्यू की और एस की, इसकी 2 संतानें हैं एस और क्यू, ठीक है। तो पूछ रहा है आर का पी से क्या संबंध है, भाई देखो ये आर क्या होगी, आर की पुत्री क्या होगी क्यू होगी, ठीक है। आर की पुत्री हमारी यहाँ पे क्या होगी क्यू होगी। मात्र 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन, कुछ ज्यादा नहीं करना है। हमसे पूछ रहा है आर और पी का संबंध, यानी कि यहाँ पे जो आर है इससे पी का संबंध। अब भाई देखो आर की पुत्री क्या है क्यू है, और क्यू का पति कौन है पी है, यानी कि जो हमारा पी होगा आर से संबंध क्या होगा भाई क्यू, तो क्यू की माता क्या है आर हो रही है। तो भाई जो पति है ये क्यू का पति पी है, ये इसकी माता क्या लगेगी, उसकी सास लगेगी भैया, क्या लगेगी सास लगेगी, क्योंकि प्रश्न में हमसे पूछ रहा है आर का पी से क्या संबंध है, यानी कि आर का तो पी के क्या किस प्रकार से निकालोगे, यानी कि आर को ऐसे ले जाओगे, एरो को इधर ऐसे चिन्ह कर दोगे, तो आर का जब पी से रिलेशन क्या होगा, सास का रिलेशन होगा, ठीक है। किसका रिलेशन होगा, सास का रिलेशन होगा। तुमसे बस यही पूछा था कि आर का पी से क्या संबंध है, तो आप कह दोगे सास का रिलेशन है, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में भी दे भी रखा था। मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन था, कोई ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या कह रहा था प्रश्न में, ध्यान से फिर से समझिएगा। कह रहा है पी पति है क्यू का, तो हमने लिखा पी पति है क्यू का, ठीक है। आपको कुछ ज्यादा उसमें तीर एरो वाला निशान बनाने की जरूरत नहीं है, पी पति है क्यू का। उसके बाद प्रश्न में आगे बोल रहा है आर माता है एस और क्यू की, यानी कि आर की 2 संतानें हैं एस और क्यू। तो भैया आर जो क्यू है जो आर की माता हो गई, ठीक है। मतलब जो आर हो गई वो क्यू की माता हो गई, और क्यू हमारी क्या होगी आर की पुत्री हो गई। तो पूछ रहा है आर का पी से क्या संबंध है, तो आर जो है वो पी कौन है, पी है भैया क्यू का पति, ठीक है। क्यू कौन है, क्यू है आर की माता, यानी कि इसमें दोनों में सास दामाद का रिश्ता हो जाएगा। तुम्हारा आर का पी से संबंध किसका हो जाएगा, सास का हो जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ब्लड रिलेशन में हमारे काफी हार्ड से क्वेश्चन आते हैं, जो अक्सर हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम इसी प्रकार से रीजनिंग का 6वां क्वेश्चन देखने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्यों, क्योंकि कह रहा है उस विषम युग्म का चयन करें। दोस्तों विषम युग्म जब भी हमारे क्वेश्चन आते हैं तो हम क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें हमारा लॉजिक समझ में नहीं आता है किस प्रकार से क्वेश्चन को हम हल करें। अब करना क्या, 53 से भाई देखो इसमें हमारा कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें हमारा लॉजिक एक में नहीं लग रहा होगा, बाकी हमारे 3 ऑप्शन में एक से एक सेम जैसा लॉजिक लग रहा होगा, और वो वाली संख्याएं भी हमारी बननी होंगी। आपको प्रश्न में करना क्या है कि भाई 53 से आप 378 कैसे बनाओगे, माइंड का लॉजिक है, बिल्कुल माइंड में सोचना पड़ेगा। तो हम कह देंगे 53 में किसी गुणा कर दो, तो आप कह दो हम 53 में गुणा कर रहे हैं 7 की, ठीक है। 53 में आप 7 की गुणा करो, तो 3 सत्ते हमारा क्या हो गया 21 हो गया, 80 लगा 2, ठीक है। 5 7 पंचे हमारा क्या हो गया, 7 पंचे में हो गया 7 पंचे हमारा क्या हो गया 35, 35 तो हमारा क्या हो जाएगा 37। तुम्हारा बना क्या यहाँ पे 371 बना। अब हमने क्या करी भाई 53 में 7 की गुणा करी, तुम्हारा 371 बन गया, क्योंकि हमें क्या करा 53 से काफी बड़ा नंबर बनाना है, तो अब क्या करो गुणा करके ही बनाओगे। तुमने 371 बना लिया, अब क्या करो इसी में 7 अगर हम जोड़ दें, यानी कि 7 की गुणा करी और 7 जोड़ दो, तुम्हारा क्या बनना है 378 बनना है। अब क्या करो सेम इसी लॉजिक को ऑप्शन नंबर बी और सी और डी में लगा के चेक कर लो। देखो 45 से 322 कैसे बनाओगे, तो आप करोगे हम क्या करोगे 45 में किसी गुणा करोगे 7 की गुणा करोगे और 7 जोड़ दोगे, तो 45 सत्ते हमारे क्या होता है 7 पंचे हो गए हमारा 35 की 5 हंसी लगा 3, ठीक है। 7 पंचे 35 5 हंसी लगा 3, 7 चौको 28 3 हमारा क्या होगा 31 हो गया। 31 में आप क्या जोड़ोगे भाई 7 जोड़ोगे, क्योंकि हमने ऊपर क्या करी 53 में 7 की गुणा करी 7 जोड़ी तुम्हारा 378 बना। सेम इसी लॉजिक से क्या करोगे 45 में 7 की गुणा करोगे 7 जोड़ोगे, तुम्हारा 315 7 क्या होता है 315 7 हमारा हो जाएगा 322, जो कि हमको लास्ट में दे भी रखी संख्या बना के। सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में और बी में हमारा सेम लॉजिक लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी हम इसी प्रकार से सी भी चेक कर लेंगे। सी में आपको क्या करना है भैया 37 लिखोगे, आप क्या करोगे 37 लिखोगे, 37 में 7 की गुणा करोगे, तो 7 सत्ते हो गया हमारा 49 की 9 80 लगा 4 7 21 4 हमारा क्या होगा 21 4 हो गया हमारा 25। 25 में क्या जोड़ोगे 7 जोड़ोगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 25 में जैसे आप 7 जोड़ोगे तुम्हारा हो जा रहा है
ये हमारा हो गया 259 हमारा 259 और 7 हमारा क्या हो जाएगा 266 हो जाएगा, जो कि हमको यहाँ पे लास्ट में दे भी रखा है। तो यानी कि हमारे 3 ऑप्शन में हमारे सेम सा लॉजिक लग रहा है। सेम इसी प्रकार से आप क्या करोगे, ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लोगे। ये हमारा ऑप्शन नंबर राइट रॉन्ग होगा, क्यों? क्योंकि इसमें हमारा ये लॉजिक नहीं लगने वाला, क्योंकि हमारे 3 ऑप्शन में एक जैसा लॉजिक लग चुका है। तो भाई हमारा विषम युग्म मतलब ही होता है एक ऑप्शन हमारा इसमें गलत होगा। तो बचा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बस यहीं से गलत हो जाएगा। लेकिन आपको हम चेक करके पूरा बता देते हैं। क्या करोगे, 43 में किसी गुणा करोगे, 7 की गुणा करोगे, क्योंकि हमको यहाँ पे दे रखा है 43। लॉजिक हमारा ये लग रहा था कि 43 में क्या करो, 7 की गुणा करो, ठीक है। 43 में 7 की गुणा करो और 7 जोड़ दो, तो 7 त्रिक तो हो गया हमारा 21, हासिल लगा 2, 7 चौको 28, 2 हमारा क्या हो गया 30, 301 बना। 301 में क्या जोड़ोगे, 7 जोड़ोगे, 301 और 7 हमारा क्या होता है 308। लेकिन हमको यहाँ पे दे क्या रखा है 318 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में हमारा ये लॉजिक इसी प्रकार से नहीं बनना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा था, विषम युग्म पूछ रहा था। तो हमारा विषम युग्म क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी हमारा विषम युग्म हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का आखिरी क्वेश्चन देखने वाले, 7वां क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, नंबर ऑफ सीरीज से क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी हमारे हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कर क्या रहा है, इस सीरीज को आपको देखते ही छोड़ना नहीं है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज हो जाती है दोस्तों। ऐसी क्वेश्चन हमारे एसएससी सीजन में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस प्रकार से करोगे भाई, 4320 से बनाना क्या रहा है आपको, 720 बनाना है। सीरीज कह दोगे घट रही है, 36 से 12 हुआ घट रही है, 12 से 6 हुआ घट रही है, लेकिन किस क्रम में घट रही है हमको नहीं पता है भाई। 4320 अपने आप में बहुत बड़ा नंबर बना के रहा, 720 बना रहा, यानी कि आप घटा के सवाल नहीं कर सकते हो, ना ही गैप लगा के कर सकते हो। क्या करनी पड़ेगी, इसमें भाग करनी पड़ेगी, यानी कि 4320 में ऐसी संख्या की भाग करो कि हमारा 720 बन जाए। तो आप कह दो कि इसमें हम क्या किसी भाग करेंगे, 6 की भाग कर दे रहे हैं, ठीक है। 43 भागी था हमने क्या किया 20 किया, 6 की भाग करने में देखो हमारा क्या 720 बनना है, तो आप कह दोगे बन जाएगा, क्यों? देखो 6 सत्ते हमारा क्या हो गया, ऊपर 42 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बचा 1, 6 दूनी हमारा क्या हो गया 12, यानी कि अगर हम 43 20 में 6 की भाग करेंगे तो हमारा 720 बनना है, जो कि हमको सीरीज में आगे दे भी रखा है। सेम इसी प्रकार से आप क्या करो, आगे बढ़ जाओ। 7 से 20 से हमें डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है, तो हमने यहाँ पे 6 की भाग करी। हमारे माइंड में कुछ भी लॉजिक हो सकता है भाई, देखो 7 से 20 यहाँ पे कमी नंबर आएगा ना, तो क्या करो आप 720 में आप 6 की भाग करी, तो आप क्या किसी भाग कर दो, 5 की भाग कर दो सीरियल से, यानी कि एक कम करके भाग कर दो। तो 720 में आप किसी भाग करोगे, 5 की भाग करोगे, तो 720 में जैसे आप 5 की भाग करोगे तुम्हारा क्या आएगा, 5 के नंबर 5, हंसी लगा 2, ठीक है, 5 को 20, ध्यान से समझिएगा, 5 के नंबर 5 ये तो हो गया हमारा 22 हो गया, 5 को 20, हंसी लग दो, 5 को 20, यानी कि 144। तो देखो यहाँ पे हमारी क्वेश्चन मार्क की जगह आप क्या रख लो, एक कुछ सेकंड के लिए रख लो आप, 144 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में दे भी रखा है। लेकिन अभी आपको ऑप्शन ये राइट बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं आगे भी चेक करना है कि हमारे 36 12 बनना है या नहीं बनना है। अब आप क्या करोगे, 144 में किसकी बात करोगे, पहले हमने बात करी 6 की, फिर हमने बात करी 5 की, अब बात करोगे इसमें 4 की। तो 144 बाकी 4 करोगे तुम्हारे देखो क्या 36 आ रहा है, तो आप देखोगे करके, तो 4 से हो गया हमारा 12, ठीक है, यहाँ बचा 2, 4 से हो गया हमारा 24। हाँ यार 36 आ तो रहा है इसी लॉजिक से। किस लॉजिक से, पहले हमने 6 की बात करी, फिर हमने 5 की बात करी, हमने फिर 4 की बात करी। अब 4 के बाद क्या बात करोगे, 4 के बाद बात करोगे भैया 3 की बात करोगे, किसमें बात करोगे 36 में, आप किसी बात करो 3 की बात करो, तो देखो हमारा 12 बन जाएगा, क्योंकि हम 36 में जब 3 की बात करेंगे तभी तुम्हारा 12 बनेगा। तो 36 भागे हम लोग क्या करेंगे 3 करेंगे, तो 3 अगर हम 3 3 दूनी हमारा 6, 12 बन गया। सेम इसी प्रकार से 12 से अगर हमें आगे वाला नंबर 6 बनाना तो किस प्रकार से बनाओगे भैया, देखो यहाँ पे हमने 3 की बात करी, अब आप क्या करोगे 12 में भाग कर दो 2 की, 2 की बात क्यों करोगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 की भाग करी, 3 की बात किसी बात करोगे, एक कम करके 2 की भाग कर दोगे, तो 2 छंग हमारा क्या होता है 12 होता है, जो कि 6 हमको यहाँ पे लास्ट में दे भी रखा है सीरीज में। तो कुल मिला के हमारा प्रश्न लॉजिक अलग है, आप फिर से समझिएगा। 43 20 में हमने 6 की भाग करी, ठीक है। 720 में हमने 5 की भाग करी, तो हमारा 144 आ गया। 144 में हमने किसी भाग करी, 4 की भाग करी, तो हमारे 36 आ गया, जो कि हमको सीरीज में आगे दे रखा था। सेम इसी प्रकार से हमने 36 में किसी भाग करी, 3 की भाग करी, तो हमारा 12 आ गया, जो कि हमको सीरीज में यहाँ पे दे भी रखा है। सेम इसी प्रकार से हमने 12 में किसी भाग करी, 2 की भाग करी, यानी कि 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2 की भाग करते चले गए, हमारा सीरीज का नंबर अगला बनता हुआ चला गया। तो उम्मीद दोस्तों अब रीजनिंग के साथ के सातों प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हमारे सभी गवर्नमेंट परीक्षाओं में आसानी हर बार पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में ना आया हो, कोई भी तरीका अगर गलत लग रहा हो, तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए, हम आपको बिल्कुल बेसिक से समझा देंगे। दोस्तों वीडियो में हमारी बस सिर्फ एक मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक ये हो गई है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर इसमें क्या रहा है, जो हमारा बेसिक नंबर का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे गलती से यहाँ पे 42 की जगह 12 टाइप हो गया था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए की जगह 168 टाइप, यानी कि 178 टाइप हो गया था, लेकिन हमारा राइट आंसर क्या रहा था 168 आ रहा था, सेम लॉजिक से। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी गलती हो गई, कोई भी वीडियो हो गया हो तो उसके लिए माफी चाहेंगे, ठीक है। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों अभी हमारी थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है, इसीलिए थोड़ी वीडियो अटपटी और आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन आपको कल परसों से बिल्कुल वीडियो बिल्कुल हाई लेवल पे अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के सारे प्रश्नों को समझ गए होंगे। कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो